नमस्कार। एलएसबी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। ये खास इस मायने में है कि प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के ये काम कर रहे हैं। तो इनका क्या काम है, ये कैसे काम करते हैं और यह इनका काम समाज और पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद है और किस तरह फायदेमंद है, हम इन्हीं से जानेंगे। आपका स्वागत है एलएसबी पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ और हम इंडिया ट्रेडर्स अपना प्लांट का इंडिया ट्रेडर्स प्लास्टिक दाना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का नाम हुआ सर, और उस प्लांट को चला रहे हैं। और प्लांट को चलाने का मतलब ये हो गया सर, हम WP यानी स्वच्छता से जुड़ा हुआ वो प्लांट है सर। जो प्लांट हम चला रहे हैं वह स्वच्छता से जुड़ा हुआ प्लांट है। और सर वह जिस तरह सुबह में कर्मी लोग जा रहा है, कहने का मतलब प्लास्टिक गांव में जितना भी कर्मी बहाली हुआ स्वच्छता कर्मी की तरफ से, वो WPO आता है, प्लास्टिक छांट के WPO के बाद ब्लॉक आता है। ब्लॉक में कुछ मशीन लगी हुई है, वहाँ के बाद अपने प्लांट तक आ जाता है। और वहाँ पे लगभग 5-6 प्रोसेस करने के बाद 5-6 प्रोसेस करने के बाद फिर हम दाना निकालते हैं। और सिंगल यूज प्लास्टिक का भी दाना निकाल रहे हैं उसमें सर हम। अच्छा, तो आप प्लास्टिक दाना के बनाने का काम कर रहे हैं? जी सर। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो प्लास्टिक दाना बनाने का विचार आपके मन में कैसे आया? सर प्लास्टिक दाना बनाने का विचार, हम भी सर पहले वीडियोग्राफी का काम करते थे और मोटा मोटी अच्छा लेवल तक सर हम काम करते थे वीडियोग्राफी का। और उस बीच में कोई ऐसा माध्यम आ गई, कहने का मतलब जो स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था ये स्वच्छता का काम, जो क्या कहते हैं, हर ब्लॉक में मशीन वशीन लगी थी। तो हम जो भी काम करते थे सर तन मन धन से करते, यानी जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं। तो उस बीच में माध्यम के अनुकूल हम सर पहले NGO के अंदर गए। NGO के अंदर गए, वहाँ पे हम 1 महीना काम किए। बसंतपुर ब्लॉक है जो कि मेरा पहला पॉइंट बसंतपुर ब्लॉक ही है। तो हम 1 महीना में मोटा मोटी 1.25 टन जो है हम प्लास्टिक को सेग्रीगेशन किए थे। उस टाइम में मुकेश सर DDC सर थे, ओचक सर का निरीक्षण हुआ, और ब्लॉक में BDO सर थे मनीष भारद्वाज सर। तो निरीक्षण होने के बाद जो है वो लोग काफ़ी खुश हुए कि इनसे पहले जो काम करता था वही 1-1.5 कुंटल दिखाया था, और 1 महीना के अंदर इन्होंने जो है जो 1 टन से प्लस दिखाया है। तो उस टाइम हमको सर पूरा जिला का सुपरवाइजर बना दिया गया था, और उस टाइम हम NGO के माध्यम से थे सर। और 3 से 4 महीना बीतते हमको 2 जिला का प्रभार बना दिया गया था। तो मेरे मन में ये आया कि आखिर ये प्लास्टिक का कुछ ना कुछ होता है, आखिर ये प्लास्टिक जो हो रहा है, हम जो किसी को बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तब सर उसके अंदर हम गए। इसके बाद काफ़ी बार दिल्ली गए, मोटा मोटी 10-12 बार वहाँ पे कितना फैक्ट्री विजिट किए, बहुत कुछ देखे, बहुत कुछ सीखे। इसके बाद मन में आया कि इस प्लास्टिक जितना प्लास्टिक मेरे जिला में हो रहा है, उस प्लास्टिक से जब दाना बन रहा है तो यहाँ क्यों ना प्लांट लगाया जाए सर। तो इस प्रकार से मेरे मन में आया, और सर हम मिला जुला किसी तरीका से प्लांट लगाए हैं अभी। तो ये जो प्लांट आप लगाए हैं, तो सबसे पहला सवाल ये होगा इस संदर्भ में, जो प्रशासन से, जो स्थानीय प्रशासन है, उससे आपको क्या सहयोग मिला, कैसा सहयोग मिला? सर जिस तरह सहयोग की बात है तो कौशल सर DM सर थे, तो बहुत सहयोग मिला जितना सर हम सोच नहीं सकते। सिर्फ DM सर ने, यानी मोटा मोटी जितना पदाधिकारी सर है, कहने का मतलब सुपौल जिला के जितना पदाधिकारी सर थे और है भी अभी। कौशल सर तो चले गए हैं, सावन सर आए, उनसे भी मुलाकात हुई है, कहने का मतलब भी खुश हुए। जो भी सर है, जिस तरह सोनम मैडम LSG के GM DIC सर, यानी हर विभाग से हमको पूर्ण रूप से मदद मिला है, तब जाके हम वो प्लांट लगा पाए हैं सर। और उसमें विशेष क्या है सर, 50 लाख का हमको लोन भी दिलवाया गया था। और ये प्रोजेक्ट सर जो है 50 लाख यानी मोटा मोटी 1.5 से 2.25 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया है सर। अच्छा जी, चलिए, ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पर, जो क्या आप जो काम शुरू किए उसमें कोई चुनौती भी आई? अगर आई तो क्या चुनौती आई? सर काम के समय बहुत प्रकार की चुनौती आई, हम उतना सर कैसे बताए, कहने का मतलब हर मोड़ पे, कहने का मतलब हर मोड़ पे ठोकर खाना पड़ता था। और सबसे प्रथम बात यह है कि सर लोग बोलता था कि अरे अब वीडियोग्राफी का काम छोड़ के कचरा वाला काम कर रहा है, ये कचरा का काम कौन करता है। लेकिन हम ये सर कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आने वाले समय में 1 साल के अंदर सुपौल को पूरा बिहार में प्रथम स्थान रेवेन्यू देने में सुपौल जिला रहेगा सर, ये मेरा वादा है। और इतना हम करके रहेंगे ये सुपौल के लिए, जितना मेरे साथ किए हैं टोटल, यानी प्रशासन से लेके पदाधिकारी तक पूर्ण रूप से सहयोग हमको मिल रहा है सर, हर दृष्टि से। और सर अपना दाना तो हम सरस मेला में भी भेजे हैं, सुनते वहाँ भी भेजे हैं।
और सर उसका रिजल्ट तो आप लोग देखे होंगे कैसे है, दाना नहीं है। अब बाकी सर हम विभागीय मदद भी खोज रहे हैं, काहे कि सर देखिए मोटा मोटी 1.5 से पौने 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर, और उसमें 50 लाख ही हमको लोन मिला है, और मोटा मोटी 1 करोड़ प्लस इन्वेस्ट करके जो है कुछ काम पेमेंट के यानी मनी के कारण रुका पड़ा है। कहने का मतलब उस पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है जैसा हम सोच रहे हैं, कहने का मतलब सर। और एक चीज़ और देख रहे हैं, जिस तरह सर सुपौल जिला में क्या है कि 181 पंचायत है। सुपौल जिला में सर 181 पंचायत है। यदि सर एक पंचायत में एक महीना में मान के चलिए सर 500 ही केजी प्लास्टिक हो, करने का मतलब तो मोटा मोटी कम से कम 70 से 80 टन हो रहा है सर। उसमें भी सर 30-40 टन आप छांट दीजिए, मोटा मोटी 50 टन तो कम से कम हो रहा है। और 50 टन वो प्लास्टिक को यदि हम 7 से 8 रुपये खरीदते, सीधा 3 से 4 लाख का पर मंथ का ये सरकार के रेवेन्यू खाते में जाएगी सर। तो इस प्रकार से हमको एक हेल्प मिल जाए या जो भी मिल जाए, कहने विभाग या मदद मिल जाए तो ये बहुत बेनिफिट रहेगी, कहने का मतलब सर। चलिए, आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की और हम लोग तो उम्मीद यही करेंगे जो आपके शुरुआत को सारे लोगों का सहयोग मिले। जी सर। तो अब एक सवाल यह भी उठता है जो लोग जानना चाहेंगे, जो हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहेंगे, जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग की पूरी प्रक्रिया क्या है, जो जहाँ सेग्रीगेशन होता है वहां से लेकर के और जो आप दाना बनाते हैं वहां तक का। जी सर, जिस तरह से मान के चलिए सुबह सुबह कर्मी लोग जा रहा है, WPO के माध्यम से है ये, और WPO के माध्यम से हम सर ये बात कर रहे हैं। जिस तरह सुबह सुबह कर्मी लोग जाता है वहाँ से इकट्ठा करके पंचायत से इकट्ठा करके WPO लाता है। WPO में 3-4 क्वालिटी से छांटा जाता है। इसके बाद आ जाता है ब्लॉक में कंप्रेसिंग किया जाता है, डक्स मूवर मशीन से हटाया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री आ जाती है, फैक्ट्री आने के बाद वो पुनः डक्स मूवर होती है। इसके बाद सर वो ग्राइंडिंग होता है, ग्राइंडिंग होने का मतलब उसको काटा जाता है, काटने के बाद सर वॉश किया जाता है, वॉशिंग होता है, वॉशिंग होने के बाद इसके बाद सर एग्लो होता है। और सर यहाँ तो मौखिक बोल रहे हैं, वहाँ तो जेन्युइन फैक्ट्री पे आने के बाद पता चल जाता है कि सर कैसे क्या है नहीं है। एग्लो होने के बाद सर मशीन लगी है, और वह मशीन मोटा मोटी 35 से 40 फुट की मशीन है, और उस मशीन से मान के लिए 14 फुट तक मशीन, 14 से 15 फुट मशीन है। इसके बाद 10 फुट पानी के अंदर जाती है लरी धारगार निकल के, और फिर 12 फुट पूरा आगे जाती, फिर इसके बाद कटिंग हो जाती, वो बन जाता है ग्रेनुअल। और इसके बाद उस दाना को सर आप टेबल कुर्सी पाइप यानी फाइबर का जितना भी प्लास्टिक आइटम है उस दाना से निकल सकता है सर। तो एक और सवाल, छोटा सा सवाल ये है, जो ये दाना जो आप प्लास्टिक का बनाते हैं तो उसमें किस तरह के प्लास्टिक से दाना बनता है और किस तरह के प्लास्टिक से नहीं? सर उसमें जितना भी WPO प्लास्टिक आ रहा है ना, सिर्फ मल्टी कलर प्लास्टिक का अभी उम्मीद कम है बनने का। उसका भी प्रोसेस है, उसका अलग प्लांट है, उसमें अलग इन्वेस्ट करना पड़ता है। बाकी जितना भी प्लास्टिक आ रहा है अपने क्षेत्र में, टोटल का दाना बन जाता है अपने फैक्ट्री के अंदर, अपने प्लांट के अंदर सर, ये मशीन के अंदर एक खासियत है। अच्छा, एक सबसे अहम सवाल ये है, जो आप जो काम कर रहे हैं वो पर्यावरण को किस तरह से फायदा पहुंचा रहा है? तो ये और सर आप सही बात बोले, और उसे मशीन से 0.7 भी सर नहीं निकल रहा है प्रदूषण सर। आके देखा जाए, जब प्लांट लगने को स्टार्ट हुआ था तो चारों साइड हवा उठ रहा था कि ये प्रदूषण फैल जाएगा, और सर अभी के डेट में उसमें कोई प्रदूषण नहीं निकल रहा है सर। फैक्ट्री के अंदर में प्रदूषण है ही नहीं, यानी मुक्त कर देता है मशीनी प्रदूषण को सर। तो एक तो ये प्रदूषण को मुक्त करता है आपकी मशीन, लेकिन प्लास्टिक का ये जो है कचरा है, तो दूसरी ओर आप उसको उठा करके पर्यावरण को स्वच्छ बना रहे हैं। जी जी। तो ये दोहरा आप ये कर रहे हैं सर? दोहरा नहीं सर, इसमें मैं बताना चाहूँगा सर, कोई इंडस्ट्री या उद्योग लगा के सिर्फ रोजगार देता है, लेकिन हम इंडस्ट्री और उद्योग लगा के सर्वप्रथम तो हम सरकार का कचरा साफ कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकार को कचरा साफ करने के बाद जो है उसका हम पेमेंट भी दे रहे हैं, और तीसरा नंबर में हम रोजगार भी दे रहे हैं सर, जो कि सरकार अभी उद्योग को पूरा उद्योग के माध्यम से चल रही है कि 1 नंबर का काम है रोजगार है, और इस माध्यम से 3 नंबर का काम मेरे पास रोजगार का है, और 1 नंबर का काम मेरे पास है कचरा साफ करना, दूसरा नंबर का काम उस कचरा को पैसा देना सरकार को, और तीसरा नंबर का है रोजगार। यदि पूर्ण रूप से हमको सहयोग मिल जाए तो मोटा मोटी सर एक शिफ्ट में कम से कम 40 से 50 आदमी को रोजगार हम दे सकते हैं सर। तो आप समाज और पर्यावरण दोनों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे जो आपका काम और आगे बढ़े। और एक चीज़ आप यहाँ ये बताने की कोशिश कीजिएगा, जो आम लोग आपके इस मुहिम में कैसे सहयोगी बन सकते हैं अगर कोई चाहे तो? सर ये बात कैसे बन सकते हैं सर, ये बात आपको हम कैसे बताएं सर? मान के चलिए उस पे निर्भर होता है, कहने का मतलब बहुत सारा इसमें प्रावधान है।
इस पॉइंट पे तो सर बहुत सारा नहीं, ये आप कह रहे हैं एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जी। और हमारा सवाल ये है जो स्वच्छता का जो ये आप काम कर रहे हैं जी। उसमें आम आदमी का सहयोग, क्या सहयोग होना चाहिए? जी सर, सहयोग तो सर अभी मेन करने का मेन प्रॉब्लम मनी ही प्रॉब्लम है। सहयोग के माध्यम जो हमको सहयोग दिया जाएगा तो उसको सहयोग का बदला जो होता है करने का मतलब, या बैंक से हो या यदि विभाग में हो तो उसका धीरे धीरे हम चुकता कर देंगे, यही कर सकते हैं। तो सफाई में एक कुछ आम लोगों का भी सहयोग होता है जो घर से अपना कचरा उठा करके सही तरीके से छांट करके सही जो एक तरीका है वहां से पहुंचाएं, तो ये है। तो आपका जो ये काम है उसमें आम लोगों की भी थोड़ी भूमिका है, और लेकिन स्वच्छता कर्मी जो है और बाकी लोग उससे जुड़े, स्वच्छता के कार्य से जुड़े, उन लोगों की क्या भूमिका है? उन लोग की सर यही भूमिका है, जिस तरह सरकार उसको मान के चलिए जो पेमेंट कर रही मंथली का, इसके बाद जो उसका प्लास्टिक हम खरीदते हैं यदि उसको हम दे रहे हैं तो सरकार भी फिर वही लोग को पैसा दे रहा है, कर्मी लोग को। तो बेनिफिट तो हर कर्मी को हो रहा है। कहने का मतलब जिस तरह मान चलिए सुपौल जिला मोटा मोटी हम जोड़े हैं सर, कम से कम 3500 स्वच्छता कर्मी है, और इधर हम जोड़े हैं यदि पूर्ण रूप से काम होने लगे, यानी सब कुछ हो रहा है, काम में दिक्कत नहीं। वही है कि प्लास्टिक इनपुट नहीं और आउटपुट नहीं हो रही है, काहे कि कुछ मशीन की प्रॉब्लम है मान चलिए। तो इसीलिए जब पूरा होने लगेगा तो मोटा मोटी कम से कम 2.5 से 3 लाख तो मेरे सुपौल जिला को आने लगेगा, तो वह पैसा तो पुनः कर्मी के खाते में जाएगा। तो कर्मी को तो यही बेनिफिट है सर, काफी अच्छा बेनिफिट है कर्मी के लिए। और कम से कम 3,500 कर्मी तो खुशी रहेंगे कि मेरे जिला में एक प्लांट लगने के बाद कुछ ना कुछ बेनिफिट आ रहा है। इस आप जो काम कर रहे हैं, जो ये आपका जो यह प्लांट है, इस प्लांट को लेकर के भविष्य में आपकी क्या योजना है? सर भविष्य में मेरी एक ही सोच है कि हम ये सोच रहे हैं मेरा काम इस प्रकार से हम करें जो कि सिर्फ मान के चलिए एक जिला ही नहीं, हम मेरे मन में जो हम पूरा बिहार के लिए काम करें सर, ये मेरा मकसद है, मेन मकसद है कहने का मतलब। तो अगर आपने जो काम किया है, काफ़ी आपने स्ट्रगल किया और काफ़ी आगे तक बढ़े हैं, तो इसमें कोई नया उद्यमी या युवा उद्यमी आना चाहें तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? सर मेरे लिए हम ये सोचते हैं कि यदि मेरे समाज में, मेरे गांव में, मेरे जिला में या कहीं और यदि कोई आदमी हमसे इस बारे में हेल्प लेने के लिए चाह रहा है तो 100/10% उसको हम सहयोग करेंगे। जो मेरे पास जानकारी उसमें हम कहीं कटौती नहीं करेंगे, काहे कि वो भी कहीं न कहीं उम्मीद लेके आया है और उसका उम्मीद को पूरा करना मेरा काम। कर भला तो हो भला, हम किसी के लिए सर भलाई करेंगे तो मेरे लिए भी करने वाला कोई न कोई और हो जाएगा सर, मेरा ये सोच है। और पूरा बिहार को हम सर आगे रखने वाले हैं, पूरा देश में हम सोचते हैं, सुपौल जिला ही नहीं, प्रथम तो कम से कम सुपौल जिला आएगा, बिहार आएगा, राज्य मतलब सेंट्रल में मेरा बिहार का नाम चले कि बिहार भी जो है पूरा देश में स्वच्छता में 1 नंबर पे है। और यदि हमको पूर्ण रूप से मदद मिलता है तो हम बहुत जल्द ही इतना ये चीज करके सर हम दिखा देंगे सर। मेरे में ये जुनून है सर। लोगों को कचरा से डर लगता है, कचरा को हमसे डर लगता है सर। जिस तरह कहने का मतलब है लोग को सांप से डर लगता है, सपेरा को सांप से डर लगता है, तो वही सर लोग को कचरा से डर लगता है, कचरा हमसे भागता है और कचरा मुक्त करना मेरा पहला उद्देश्य है सर। चलिए, आप अपने उद्देश्य में सफल हों, यह समाज और पर्यावरण कचरा से मुक्त हो, इसमें कहने। और चलते चलते एक चीज़ और हम ये जानना चाहेंगे आपसे, जो आप समाज और आम लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे तो वो। और सर अभी समाज के लिए मान के चलिए हम तो जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए कहने का मतलब सर हम मान के चलिए रोजगार भी वहाँ पे दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो हर जगह प्लास्टिक फेंका हुआ था उसको हम सेग्रीगेशन कर रहे हैं सर, कचरा मुक्त कर रहे हैं। इनसे बड़ा और क्या सहयोग सर हम दे सकते हैं कहने का मतलब। नहीं, लोगों के लिए आप स्वच्छता के प्रति या स्वच्छता के क्षेत्र में जो काम आप कर रहे हैं उस हैसियत से आम लोगों को और समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, तो वो संदेश आप दें। उसके लिए सर संदेश तो हम यही देना चाहेंगे, कहने का मतलब जो जिस तरह हम कर रहे हैं समाज से कोई और आदमी आगे बढ़ के करे, कहीं और भी आगे कहीं और से भी आगे आदमी आके काम करके बढ़े तो उसको मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते सर, यही कर सकते हैं। बाकी रोजगार ही तो दिए रहे, कचरा साफ करिए रहे, तो इनसे ज़्यादा सर हम क्या कर सकते हैं कहने का मतलब। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म हमको मिलेगी आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखा जाएगा सर। तो ये हैं वीरेंद्र जी जो सुपौल में प्लास्टिक वेस्ट से प्लास्टिक का दाना बना रहे हैं। तो यह एक और समाज को रोजगार दे रहे हैं, तो दूसरी ओर पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं जो इनका काम आगे बढ़े और समाज, पर्यावरण
पूरी तरह स्वच्छ और सुंदर बने।